एक बार पुनः आप लोगों के बीच में रीजनिंग का एक पार्ट बेटा जिसका नाम क्या है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, घड़ी, क्लॉक। देखिए घड़ी का जो चैप्टर है, आपके जितने भी कंपटीशन है, SSC हो, IAS, PCS, XYZ कोई, और बल्कि ये कहिए जो अब इस समय आया है पेट में भी आपका ये दिया है, UP SSC में भी आपका दिया है, वीडियो का एग्जाम जो देने वाले हैं बच्चे उनके में भी ये कोर्स में है। और सबसे अच्छी बात है श्योर आता है, और आज मैं आपको पूरा इन होल इसमें बता दूंगा जहां से भी आएगा। सबसे पहले हम घड़ी की बात करते हैं। बेटा लोग आप घड़ी देखते होंगे, किसी किसी के हाथ में ऐसा घड़ी नजर आता होगा, नजर आता है, और किसी किसी के हाथ में ऐसा घड़ी नजर आता है, किसी किसी के हाथ में आजकल तो ऐसा भी घड़ी नजर आ सकता है। तो आप इस पे कभी मत जाना, बात समझ में आ। मायने रखता है कि घड़ी आपका जो सुई है, आपके घड़ी में सुई जो है, जैसे आपका बेटा लोग कुल जो घड़ी है उसमें 12 बजता है। कई बजता है? 12 पर ही मूल्यांकन करिएगा। ऐसा नहीं कि कहीं और घड़ी में 24 वाला आप केयर करने लगो, 12 घंटे से मतलब होता है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक घड़ी बनाने का प्रयत्न किया। यहाँ 12 है बेटा, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 है, 7, 8, 9 है, 10 और 11 है। अब यहाँ आपका आप देखते हैं कि घड़ी का एक सुई होता है, एक छोटी होता है, थोड़ा एक बड़ी होता है, और जो आप लोगों का अगर प्रेशर नहीं दे रहा है तो घड़ी के बीच में जो सुई माने होता है वो 2 सुइयों के बीच में ही कोण बताया जाता है। वो कौन सा होता है बेटा? 1 घंटे का होता है। घंटे वाली जो सुई होती है थोड़ी सी छोटी होती है। किसके सुई से बेटा? मिनट वाली सुई से। मिनट वाली सुई थोड़ी सी बड़ी होती है। ये आप सबके सब जानते हैं, फिर भी आपको चूंकि अब घड़ी पढ़ा रहे हैं तो बेस से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो घड़ी है, जैसे ये सुई जब चला छोटी वाली घंटे वाली, ये हम घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं जिसको हम आवर्स वाली सुई कहते हैं। घंटे की जब सुई की बात कर रहा हूँ तो घंटे वाली सुई ऐसे ऐसे बेटा जब ये चक्कर लगाएगा तो ये ऐसे 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 करके चक्कर लगा के एक बार पुनः यही 12 पे पहुंच जाएगा। अब आप देख रहे हो कि आप यहाँ मैथमेटिक्स में चले जाओ। मैथमेटिक्स में यहाँ 360 अंश का चक्कर बनता है। एक गोले में 360 अंश का माने एंगल जो होता है 360 अंश होता है। तो 12 घंटे में, चूंकि ये घड़ी वाली सुई कुल 12 घंटे चलने के बाद तब 12 पे आता है। तो 12 घंटे में बेटा पार्टी क्या है कि 12 घंटे में आपका जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है कितना? 360। यहाँ लिख लो ऐसे, 12 घंटे में इतना लिख लो। तो बेटा 1 घंटे में कितना बनेगा? 1 घंटे में 360 में 12 का भाग दे दे तो कितना हो जाएगा? 30 अंश का कोण बन जाएगा। पार्टियां 36। अब यहीं पे 1 मिनट में अगर घंटे वाली सुई की बात किया जाए तो चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। कितना होता है बेटा पार्टी? 60 मिनट। तो 30 मिनट में 30 में 60 का भाग दे देंगे तो अर्थात 1 मिनट में 1/2 अंश होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपका, पूछने के लिए तो घड़ी से संबंधित कोई भी बात पूछ ले, लेकिन जो भी आपकी सैद्धांतिक बातें हैं उसको आपको बताने का हम प्रयत्न करते हैं। आज पेट के जो क्वेश्चन आएगा वो श्योर एंड सर्टेन आप हल करने वाले हैं, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट टेंशन के, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम मिनट वाली सुई की बात करें। मिनट वाली, ये कौन सी सुई की बात किया हमने? घंटे वाली। मिनट वाली सुई आप देखते हैं कि यहाँ से चलता है तो यही तो बजाता है 1, 2, अर्थात एक चक्कर पूरा लगाता है। अर्थात मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना चलता है बेटा? 60 मिनट में ये 360 जाता है। तो बेटा फिर 1 मिनट में ये कितना जाएगा? 1 मिनट में 360/60 अर्थात 6×36 अंश का कोण बनाता है। कौन बेटा? मिनट वाला। अब यहाँ पे इतनी बातें आप जानते रहिए, कुछ बातें और है जो आप जानिए। ये जो घड़ी की सुइयां हैं, ये सुई क्या होता है, कभी कभी आप सुइयों का मोशन ऐसे देखते होंगे। अगर ये छोटा वाला है यहीं पे ये बड़ा वाला है, कुल ऐसे रहता है। तो अर्थात जब ऐसे होता है तो इसके बीच में 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। आजकल बच्चों का जीवन मोबाइल हो गया है। क्लास में बैठे हैं कुछ बच्चे, वो भी मोबाइल लेके मोबाइल ही देख रहे हैं।
ठीक है। आपका जीवन मोबाइल नहीं है, मोबाइल पर आप पढ़ाई के समय तक देखिए, उसके बाद मोबाइल रख दीजिए, ध्यान देंगे, क्योंकि ये नशा है। ये आपको मालूम है ना, अफीम से बड़ा नशा मोबाइल का है। ये जो आदमी बच्चे मोबाइल लेके पढ़ते हैं, जब आप पढ़ रहे हो तो मोबाइल से पढ़ो, फिर मोबाइल से पढ़ो, नहीं फिर मोबाइल रख के फिर पढ़ो। और आपको अगर विशेषकर टीचर पढ़ा रहा है तो उस पीरियड में तो आपको पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए, नहीं तो उससे टीचर डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। क्योंकि टीचर कब पढ़ाता है, मालूम टीचर की परिभाषा क्या है? असली टीचर वो है जो खुद स्टूडेंट है, वो समझने का प्रयत्न करे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो निश्चित ही बच्चे भी समझ रहे होंगे। और जो टीचर होता है कुछ दिन पहले वो स्टूडेंट ही होता है, तो उसको पता होता है कि कहाँ पे मैं नहीं समझ पा रहा था, तो उन पॉइंट को बच्चे माने पकड़ता है, बच्चे को बताने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे 180 अंश, तो आप जानिए कि घंटे और मिनट के बीच में 180 अंश का कोण प्रत्येक घंटे में, कहाँ बेटा, प्रत्येक घंटे में एक बार होता है। कितनी बार 180 अंश बनाता है? एक बार। जैसे 12 से चला बड़ी वाली सुई, तो निश्चित ही जब 6 पे आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 180। अगर 1 बजे से बड़ी वाली माने 1 बजे छोटी वाली है, तो जैसे ही 1 बजे से चलेगा तो ये 7 के थोड़ा सा भाई इतना बढ़ेगा तो कुछ पॉइंट टेबल आगे जाएगा, तो उसके आगे जैसे ही 7 के कुछ पॉइंट आगे जाएगा तो 180 अंश का कोण बनाएगा। अर्थात 180 अंश का जो कोण होता है, घड़ी और घंटे की सुई और मिनट की सुई एक बार, एक घंटे में एक बार बनाती है। अब 12 घंटे में बेटा 11 बार, बात समझ में आ? 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। अब आगे चलते हैं आपको लेकर। इसी तरीके से बेटा घंटा मिनट 90 अंश का कोण, तो 1 घंटा में बेटा कितना बनाता है? 1 घंटे में 1 घंटा में 2 बार बनाता है। कितनी बार? 2 बार। लेकिन 12 घंटे में कितने बनाएगा बेटा? देख बेटा, घंटा घंटे हम लिख दे रहे हैं, कहीं 1 घंटे प्रत्येक घंटे में ऐसा कर दिया, चूंकि यहाँ पे चल जाता है। यहाँ पे शब्दकोश पर मत जाइएगा, अर्थ पे जाइएगा। 12 घंटे में कितनी बार बेटा बनाता है? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। 90 अंश का कोण बनाता है। ये जो घड़ी की सुइयां है, ये 180 हो गया बेटा। 12 घंटे में ये लोग क्या होता है, अब ये जो कोण भी बनाते हैं ये विपरीत होते हैं, आदि याद होते हैं। तो जब अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, विपरीत कितनी बार होते हैं? अरे सिंपल सी बात है, विपरीत कितनी बार होंगे? जितनी बार 180 अंश बनाएंगे, अर्थात 1 घंटे में विपरीत 1 बार होंगे, और 12 घंटे में कितनी बार होंगे? 11 बार होंगे। बात समझ में आ रहा है? और इसी तरीके से आपका जो एंगल है, ये कभी कभी ये बात भी पूछ लेता है कि 12 घंटे में 90 अंश का कोण कितनी बार बनाएगा। तो ऐसे दशाओं में 12 घंटे में आप 22 बार बताओगे, और 1 घंटे में 90 अंश का कोण कितनी बार बेटा लोग? 2 बार। 180 अंश का कोण कितनी बार बेटा लोग? 1 घंटे में 1 बार, अब 12 घंटे में 11 बार। अब विपरीत 180 अंश का जब कोण बनाता है तो विपरीत होता है, तो वही थ्योरी यहाँ भी चलेगा, चाहे इसको हम विपरीत कर दें, चाहे विपरीत कहें, और चाहे बेटा कहे 180 अंश का कोण बनाता है। अब यहाँ पे कुछ बात पर आप ध्यान दीजिएगा, ये इतनी चीजें हैं, कुछ टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग बातें हैं जो आपके क्वेश्चन आता है, उन पर आपका हम फोकस करने चल रहे हैं कि कैसे आप लोग करेंगे और कैसे लगाएंगे। अभी इसको हम थोड़ा सा, अब इसको आप जो बेटा मोबाइल में देख रहे हैं तो अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले कि कहाँ क्या होता है, क्योंकि इसके बाद इसको साफ कर देंगे तो कुछ बातें वहाँ पे लिखेंगे, बाकी आपको सवाल बताना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आगे। अब हमने आपको बताया कि 1 घंटे में घंटा वाली सुई कितना, घंटा वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश, और 1 मिनट में कितना बेटा? आधा अंश। अब मिनट वाली सुई, जो मिनट वाली सुई थी वो 1 घंटे में कितनी बार बेटा? माने 60 मिनट में, 1 घंटा माने 60 मिनट में, 60 मिनट में 360, और 1 मिनट में ये वाला कितना जाएगा बेटा लोग? 60 का भाग दे देंगे तो 6 अंश। जितनी बातें रखें, और बाकी इसको भी हम साफ कर दे रहे हैं। कैसे क्या निकला ये आपको मैंने बता दिया।
ये घंटे वाली सुई की बात कर रहा है और ये मिनट वाली सुई। अब आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कई प्रकार के आते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है 10 बजकर या 5 बजकर 10 मिनट पर, 5 बजकर 10 मिनट पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। अब बात बीच का कर रहा है तो थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। यहाँ पे देखिए बेटा, ये घंटा का है और ये मिनट की सुई है, ठीक है। जब ये मिनट की सुई यहाँ है, मान लीजिए यहाँ है और ये यहाँ है, मान लीजिए यहाँ से ये दोनों ट्रांसफर हुए। अब ये सुई, एक सुई जो मिनट वाली सुई है वो मान लो यहाँ आ गया और घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ आ गया। अब पहले यहाँ था बेटा, फिर यहाँ आया, अब यहाँ से यहाँ तक बीच पूछ रहा है, बीच, तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। तो जो बीच होता है इसको बेटा लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं, क्योंकि कोई एक सुई जो होता है सिर्फ कोणीय विस्थापन करता है। आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन दो सुइयों के बीच में जब ऐसे होता है तो ये तो विस्थापन हुआ, लेकिन अब बीच का ये कोण हो जाता है। यही बीच का कोण पूछ रहा है बेटा लोग। मान लीजिए ये मोहन है, मोहन यहाँ से यहाँ आया और सोहन भी क्या आया, यहाँ से यहाँ आया। मोहन कितना किमी चला 20, सोहन कितना चला बेटा 40। अब पूछ लिया मोहन सोहन के बीच में कितने किमी की दूरी है, तो किमी दूरी आप इसमें से इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसी तरीके से एंगल भी आपका होता है। बात समझ में आ? चलिए आपको लेके चलते हैं। जैसे आपका पूछ रहा है 5 बजकर 10 मिनट पर माने कितने अंश का कोण बनाएगा। बात समझ में आया? अब ध्यान देंगे। चलिए अब जैसे 5 बजकर 10 मिनट, देखिए बेटा अभी मैं आपको, मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है, अब कौन सा फार्मूला लगाएं, तो ऐसे दशाओं में आप क्या करेंगे, इसीलिए मैंने ये चीजें आपको निकालना सिखाया। आप जानिए घंटे वाली सुई पर गौर करिए। आप घंटे वाली सुई मान लो ये है, अब मिनट वाली सुई ये है। आप ध्यान बेटा, घंटे वाली जो सुई है वो पहले 5 घंटा चलता है। कितना चलता है? 5 घंटा। और 5 घंटे में क्या करेगा, 1 घंटे में कितने अंश कोण बनाता है, 30 अंश का। तो 5 घंटे में कितना बनाएगा बेटा लो, 5 या 15, इतना। अभी ये घंटे वाली सुई अभी रुका नहीं है, अभी ये और चल रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 10 मिनट और जा रहा है। तो 10 मिनट के हिस्से में भी जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया 1 मिनट में कितना बनाता है, आधे अंश का। तो बेटा पार्टी यही 10 मिनट में कितना बनाएगा, 10 अर्थात 5 अंश। अभी मैंने आपको बताया कि एक मोहन सोहन या किसी का नाम लेके कि ये यहाँ से यहाँ के बीच वाला, तो वही घड़ी भी समझ लीजिए। वो मोहन सोहन को छोड़ दीजिए, मान लीजिए बड़की घड़ी छोटकी घड़ी, तो सुई है, छोटकी सुई बड़की सुई। अब मान लीजिए एक सुई यहाँ है और एक सुई यहाँ है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे। घंटे वाली सुई तो 5 घंटा भी चलेगा, 10 मिनट भी चलेगा, लेकिन मिनट वाली सुई सिर्फ कितना चलेगा, 10 मिनट चलेगा। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाता है बेटा लोग, 6 अंश का। तो इसका मतलब 10 मिनट में बेटा कितना बनाएगा, 10 मिनट में कितना बनाएगा, ध्यान देंगे। 10 मिनट में कितना बताओ, 6। तो ये क्या हो गया, 10 6 60 अंश। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 3 15, ये तो पूरा घंटा है। इसको ये जो आपका ये निशान है, ये निशान ये कह रहा है कि अगर इधर बड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो भी धन में लिखना, इधर बड़ा हो जाए तो भी धन में लिखना, माइनस में ना लिखना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ कितना आ गया बेटा, 5 3 15, 155 और 10 6 60, घटा दिए कितना बन गया, 95, 95। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अभी मैं और प्रकार से आपको बताने का प्रयत्न करूंगा और ऐसा बताऊंगा कि 1-2 सूत्र पर संपूर्ण क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको बेस तो आना चाहिए, कल के लिए कोई कह दे कि कैसे फार्मूला पे आप डायरेक्ट ऐसे बताइए कैसे होगा, तो आप इस मेथड से समझाने का प्रयत्न करेंगे। ये सब जानना अति आवश्यक है, ठीक है। थोड़ा सा आप और ध्यान दें। जैसे यहीं पे 8 बजकर 20 मिनट पर आपके घंटे और मिनट के बीच की सुई में कितने अंश का कोण बनाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, घंटा वाला लिखेंगे, 8 घंटा है, 1 घंटे में कितने का कोण बनता है, 30 का बनता है। अभी घंटा वाली सुई 20 मिनट और जाएगा, एक आधा बनाता है, तो एक का मतलब 20 मिनट में कितना बनाएगा, 10 अंश बनाएगा।
और उसके बाद अब यहाँ पे मिनट वाला 20 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में 6 अंश जाता है, तो 20 मिनट में कितना जाएगा, 20 छक्का 120 जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 8 3 24 प्लस 10 माइनस 120, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 250 माइनस 120। अब इसमें से घटा देंगे, क्या आएगा 130। यहाँ पे आप एक बात देख रहे होंगे कि मैं बार बार क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे इवन नंबर ले रहा हूँ, है ना। अगर यहाँ पे इवन नंबर ना हो, ऑड हो जाए, विषम संख्या, तब क्या करेंगे। अब आप थोड़ा सा यहीं पे क्लियर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 8:20 न देके क्या हो गया 21 मिनट, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं बच्चा पार्टी। यहाँ क्या करना है, घंटे में तो आपका जाएगा वही, ऐसा तो है नहीं विषम संख्या जाएगा तो पहले जो है चीता की तरह दौड़ रहा था, बाद में घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। घड़ी की सुई हो तो जाएगा उसी रफ्तार से। अर्थात 8 में आपका क्या करेंगे, 30 का गुणा करेंगे, ये 8 घंटे का आ गया। अब 21 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना जाता है, आधा, या 21 मिनट में 10.5 जाएगा, आधा जाएगा ना, 10.5, 21 का आधा जाएगा। अब इसमें से अब मिनट वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 मिनट में तो मिनट वाली सुई 6 जाता है। अब क्या होगा, 8 3 24 10.5, अच्छा 1 का 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे 250.5 माइनस 126, घटा दे 126, क्या आ जाएगा बेटा 10.5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 124.5। अर्थात इसको आपके आंसर में ऐसा दिया रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसके बीच में कितने अंश का एंगल बनेगा, ये मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। अभी इसी कड़ी में, इसी में कुछ और बताने के पहले कुछ बातें आप ध्यान दें। दो सुइयों के बीच, पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि दो सुइयों के बीच में अधिकतम कितने अंश का कोण बन सकता है। अब आपको बताने की क्या जरूरत है, अधिकतम तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन आपको ये शब्द नहीं बोला था, इसलिए शब्द जानना जरूरी है आपके लिए। दो सुइयों के बीच 180 अंश से अधिकतम का कोण कभी नहीं बन सकता। बात समझ में आया, कितने अंश का कोण बनेगा बेटा, 180 अंश का, ये अधिकतम पर सीमा है। अब और में आप मत चले जाइएगा कि ऐसे कर ले वैसे कर ले, घड़ी में आपके 180 अंश का कोण बनता है दो सुइयों के बीच में। अर्थात ये 180 क्यों कहा मैंने, इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल की ओर लेके चलना पड़ेगा। आइए यहाँ पे अब हम क्या कर दे, 10:20। क्या कर दिया बेटा, 10:20। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 घंटा वाला निकालेंगे, 1 घंटे में 30 मिनट, ठीक है। और उसके बाद 20 मिनट, 1 मिनट में आधा अंश, 20 मिनट में 10 अंश, ये तो घंटा वाला हो गया, माइनस 20 गुणित 6, ये 6 हो गया। ये मिनट वाला का निकाल रहे हैं भाई, मिनट का एंगल कोण अलग निकालेंगे, घंटे वाले का कोण अलग निकालेंगे, फिर दोनों के बीच का जो आपको फिगर बताए इसके बीच में डिफरेंस करेंगे तब आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 300 प्लस 10 माइनस 120, 6 दूनी 12। यहाँ 300, इसको ब्रैकेट से लगाए रहे ना, ये माइनस नहीं है, इसको घटाना ही है, डिफरेंस है, लेकिन पॉजिटिव में आंसर आएगा, इधर भी बड़ा हो जाएगा ना तो भी। अभी उसको भी बता रहे हैं कैसे। यहाँ क्या होगा बेटा, 120 घटा दो, घटाना तो आता है ना, 0 9 2, अब 290 आ गया। अब 290 आ गया तो हमने आपको इसलिए बताया कि कभी भी, ठीक है ना, 290 आ गया तो कभी भी आपको 180 से ज्यादा बताना ही नहीं, कोण ही नहीं होता है, दिमाग में रखो। मैंने कहा कि यहाँ पे कोण नहीं होता है। जब 180 से ज्यादा हो जाए इसका मतलब घड़ी की जो सुई है वो नाचती है कितने में, 360। कितने में करती है बेटा, पूरा एक चक्कर लगाती है 360। तब इसमें से 360 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब घटा देंगे क्या होगा, 16 में से 9 गए। देख लीजिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्या, घटाइए कितना है, यहाँ 190, ठीक है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या है, ये बेटा लोग घटा दिए तो 190 आ गया, फिर भी 180 से ज्यादा हो गया। बात समझ में आ, जब 180 से बेटा पार्टी ज्यादा हो गया तो यहाँ पे आप 360 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे 0 16 7, अब कितना आ जाएगा, 170, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग पर आपके किए रहा करो, कहाँ गड़बड़ हो रहा है।
अब यहाँ पे क्या है कि 170 अंश का कोण 10:20 पर आपका बनेगा। ये समझ में आया क्या? चलिए अब इसी पर आपको थोड़ा सा और, उसके बाद फिर आगे आपको लेके चलेंगे। फिर आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया जाएगा, जिससे बाद में फिर दूसरा वीडियो कोशिश यही रहेगा किसी में आ जाए। अगर मान लीजिए कोई छूटता है और नेक्स्ट वीडियो हमें जरूरत पड़ती है, महसूस होता है कि आपको चाहिए, तो श्योर ही बनाया जाएगा। आगे देखिए 1:20 पर घड़ी के मिनट और घंटे के सुई के बीच कोण। अब घंटा है बेटा, ये है 1 गुणित क्या होगा 30 होगा, और 20 में घंटा वाला 1 मिनट में आधा बनाता है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगा 10। अब 21 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, अर्थात वहां पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना रहेगा उसका आधा कर लेंगे, पॉइंटेबल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा बस इतना ही है कि अगर 180 के ऊपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से उसको घटाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या हो गया, इतना हो गया। अब बेटा 20 मिनट में क्या होगा 6, ये क्या है 40 अंश, यहाँ क्या है 120 अंश, अर्थात यहाँ पे 80 अंश का कोण बनाएगा। अब ये मत कर देना कि -80, अगर आपके एग्जाम में -80 भी दिया रहे तो भी उधर न जाना, वैसे देगा नहीं, ऐसा कार्य नहीं करेगा, बट ऐसे की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आप 80 पे लगाइएगा, ये आपका सही रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन, ये तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन 1:20 मिनट 2:40 मिनट, इस पे आपको ऐसे बताया। अभी एक फार्मूला ऐसा बताऊंगा जिसके बीच में सभी आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब एक आपका फार्मूला है, क्या है बेटा, फार्मूला का मतलब है, पहले क्वेश्चन समझो। जैसे कह रहा है 1 और 2 के बीच कोण पूछ रहा है। 1 और 2 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। इसके लिए बेटा लोग एक फार्मूला है, समय इंटू 60/11, अर्थात बेटा यहाँ पे देखिए बीच का कोण की बात कर रहा है, तो इसमें ये कर दिया। समय का मतलब जब 1 और 2 के बीच का कोण पूछेगा तो यही कहेंगे ना 1:कुछ मिनट, 2:02 के बाहर चला जाएगा, तो अर्थात समय का मतलब ये पहला वाला टाइम यहाँ रखा जाता है। तो अर्थात बेटा 1 यहाँ रखा 1 कर रहा है, तो 1 गुणित 60/11, अर्थात 60/11, 11 × 5 = 55, 5/11। अब क्या बोलेंगे, इसका टाइम क्या हुआ 1 बजकर इतना मिनट, क्या बोलेंगे बेटा 1 बजकर इतना मिनट पर कोण क्या होगा बेटा, क्वेश्चन दूसरे आपस में मिलेंगी पूछ रहा है, क्लियर करिएगा। अब कहाँ मिलेगा बेटा, आपस में, यहाँ थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया, आपस में मिलेगा। अब चलिए इसको यहीं पड़े रहने देते हैं और इसके लिए आपको लेके चलते हैं एक स्थान पे। एक आपका फार्मूला होगा, इस फार्मूला को आप अच्छे से लिखिए, मिनट बराबर 2/11 गुणित 30 गुणित घंटा माइनस प्लस माइनस एंगल। इस सूत्र को आप कर ले, एंगल मीन्स यहाँ हिंदी में लिख दे रहा है बच्चा कोण, कहीं गड़बड़ न कर दें आप, कोण। अब आप ये कौन सा सूत्र है मालूम है, जैसे पहले सब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते थे, है ना, ये आपके घड़ी का ब्रह्मास्त्र है, बात समझ में आ। इसमें आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे तो आपका संपूर्ण कार्य होगा, और अभी संपूर्ण चीजें इसी पे रख के आपको निकालने का प्रयत्न करते हैं, चाहे ये आपस में मिलेगा, चाहे आपस में विपरीत होगा, चाहे 90 अंश का कोण बनाएगा, ये जानना आपको जरूरी है कि किस परिस्थिति में कितने अंश का कोण बनाता है। जैसे आपका यहाँ पे कह रहा है कि आपस में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा जानिए, जैसे ये सुई है, ये टिक 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 करके इसके ऊपर क्या हुआ, एकदम बिल्कुल आ गया। अब ये सुई भी इसी पे आ गया, बात समझ में आ रहा है। अब ये सुई 2 नहीं है, 1 है, और एक सुई में कभी भी कोण नहीं बनाता है, आप पहले ध्यान दीजिए, कभी भी कोण बनाने के लिए डबल सुई चाहिए, और जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो गए तो वो 2 नहीं रह गए, वो 1 हो गए, अर्थात तब ऐसी दशाओं में जब ऊपर हो जाएंगे तो कोण ही नहीं बना, और जब कोण नहीं बना तो कोण कितना हो गया 0, क्या हो गया 0। आप भाव को समझिए,
तो जब आपस में मिलेंगे माने 0 अंश का कोण बनेगा। क्यों बनेगा? आपको पहले ही बताया कि अगर ये सुई एक सुई है, अब ये टिक टिक करके चाहे जहां जाए कौन सा कोण बनेगा? कोण नहीं बनेगा, बल्कि ये कोणीय विस्थापन करेगा। ये जो गोल गोल घूमता है कोणीय विस्थापन करता है। साइंस पढ़े होंगे, आपको पता है कोणीय विस्थापन का एक चैप्टर है, ये पूरा जानते ही हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कोण बना 0 और मिनट बराबर 2/11 गुण 30 घंटा और यहाँ प्लस माइनस 0, इसीलिए हमने किया 60/11 गुणित घंटा। ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले मैंने फार्मूला लगाया नहीं लगा, फार्मूला लगाया। ये आप जानिए ये कौन सा सूत्र है, फिर से जान लो, ब्रह्मास्त्र है। घड़ी के लिए एक सूत्र, लगभग फाइनल रिपोर्ट। बाकी ये चीजें थोड़ा सा याद रखो, जो इसके पहले मैंने बताया उसको याद रखो, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ 60/11 गुणित क्या हो गया घंटा पर क्या रखेंगे बेटा 1। अभी यही हल किया ना, क्या नहीं किया? घंटा का मतलब जो कहे उसके बीच। अब इसी कड़ी में और आप देखिए, इसी सूत्र पर क्वेश्चन आपस में मिलेगा था। अब आपका आएगा 2 और 3 के बीच कब 90 अंश का कोण बनाएगा। कितने अंश का बेटा? 90 अंश का। अब आप ध्यान दीजिए, 90 अंश का बनाएगा, तो जब 90 अंश का बनाएगा बेटा पार्टी, तो कोण पे क्या रख देंगे? 90 अंश। एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी प्लस से उत्तर आता है, कभी कभी माइनस से उत्तर आता है, घटाने पे भी आंसर हो जाता है। इसलिए आप आंसर को मिलाइएगा। जैसे आप इसके पहले 0 था तो उसको जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं, अक्सर आपका जोड़ने से ही काम हो जाता है। अगर जोड़ने पर आंसर आपका नहीं मिल रहा है तो आप घबराइए नहीं, आप एक बार उसको क्या करो, घटा दो। घटा के चेक करो आंसर मिला क्या, अगर मिला तो आराम से उसको भर दो, जिससे आपका कार्य हो जाएगा। यहाँ बेटा क्या है 2/11 30, घंटा कितना है बेटा यहाँ 2, प्लस माइनस कोण कितना है बेटा 90। 2/11 30 दूनी 60 प्लस 90, इसको 90 कर दिया। अब यहाँ क्या हो गया 2/11, यहाँ 9 6 15 150। अब क्या करेंगे बेटा लोग, 15 दूना 30, यहाँ आ गया 300/11, 11 50, 11 दूना 22, कितना बचा बेटा 22 और 8 30, 11 से 77, 3/11। अब ये क्या कहेंगे 2:27 सही माने 27 टाइम्स है ना, 27 टाइम्स 3/11, ओके। अर्थात 27 टाइम्स का मतलब इतनी बार ये पूरा जा चुका है। और हम हिंदी में क्या बोले थे 27 सही 3/11। बात समझ में आई बेटा? तो आई होप इसको कर लेंगे। अब आपको लेके चल रहे हैं बेटा लोग थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था अलग प्रकार से, जैसे मैंने बताया था 2:10 पर दोनों घड़ियों के बीच में कोण, बीच का कोण। अब इसके पहले जो बताए थे वो भी, अर्थात संपूर्ण क्वेश्चन आपका इसी फार्मूला पर। अब क्या कर रहा है बेटा, देखो ये घंटा है और ये मिनट, अपने मस्तिष्क में ये रखना है। मिनट का मतलब यहाँ मिनट पे रखेंगे आप कितना बेटा 10, ठीक है। और यहाँ 2/11 और घंटे पे बेटा रखेंगे कितना 2। अब प्लस कोण, प्लस क्या करेंगे कोण, प्लस माइनस रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे 11 का इसमें गुणा कर दो, 11 110/2 बराबर 30 दूनी 60 प्लस माइनस कोण। अब क्या करेंगे इसको हम भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 60 उधर ले जाएंगे, बात समझ में आ? जब 60 उधर ले जाएंगे बेटा कितना हो जाएगा 55 माइनस 60। अब यहाँ प्लस माइनस कोण। अब क्या करेंगे यहाँ पे आया आपका 5, क्यों? अगर इधर माइनस आएगा तो उधर माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इधर प्लस लेंगे तो उधर प्लस आ जाएगा। अब देखिए कोण बराबर कितने अंश आ गया 5। अब पुराने मेथड से इसको चेक करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था बेटा घंटा,
घंटा माने क्या होगा 2 गुणित 30, और उसके बाद मिनट में क्या होगा बेटा 5, ठीक है ना। और उसके बाद मिनट में क्या करेंगे 10 क्षण 60, देखो 30 दूनी 60, 60 5 65, 65 में से 60 निकाल देंगे क्या आएगा, आया नहीं यार, वही है ना। अभी अभी आपको बताए थे ना, इसको तो आपको इसलिए बता दिए कि ये जो आपका बेस पॉइंट है, ये बेस पॉइंट आप जानिए, ये बेस पॉइंट भी इसी के आधार पर एक फार्मूला का निर्माण हुआ है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कैसे आया a प्लस बी का a प्लस बी में 2 बार गुणा किया गया, और जब 2 बार गुणा किया गया तब जाके आया आपका, समझ गए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस बी, ये 3 बार a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी का गुणा करके तब आया है। आपके मन में अगर विश्वास न हो तो 3 बार गुणा कर लो, अगर आता है अलजेब्रिक तो आपको पता चल जाएगा। तो अर्थात आपने ये देखा कि एक फार्मूला पर हमने सारी बातें बताई, ठीक है ना बेटा, इतनी बातें बताई। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, ये हमें लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा चाहो तो कहा और हल कर लो, वैसे हमको लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि 4 और 5 के बीच 30 अंश का कोण, 4 और 5 के बीच, समझ रहे हो, 30 अंश का कोण। अब 30 अंश का कोण कर रहा है तो मिनट पूछ रहा है, तो बेटे 11 करेंगे, 3 करेंगे, 4 5 करा तो यहाँ बेटा 4 ही लिखेंगे। अब प्लस माइनस 30 अंश का कोण करें यहाँ ये लिखेंगे। अब 2/11 होगा या 3 चौक 12 होगा प्लस 3 होगा। जब 180 से ज़्यादा होने लगे तब घटा देना, 180 अंश ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा इसको भी लेके तब करना है। फिलहाल जोड़ के ही आपका आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 100 क्या हो जाएगा 50 गुणित 2/11। अब देख रहे हो जैसे फिर आ गया 27 3 ये, अर्थात 4:27, 27 माने 27 टाइम्स 3/11। बात समझ जाए ना, उतने बजे दोनों घड़ियों के बीच में 30 अंश का कोण बन जाएगा। दो ही चीज पूछता है, कोण पूछेगा तो मिनट दिया रहेगा, और मिनट पूछेगा तो कोण दिया रहेगा। बात समझ में आया ना, और यही 2 चीजें पूछता है, इसलिए आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लें। हाँ, इसी बेस पर कुछ टॉपिक और जान लिया। हमको लगता है जो ब्रह्मास्त्र का सूत्र था वो स्क्रीन शॉट आप लोग ले चुके होंगे, और आई होप आपको इसमें अब दिक्कत होने वाला नहीं है। सभी बच्चे एक फार्मूला याद करें, मिनट बराबर 2/11 ब्रैकेट्स में क्या 30 गुणित घंटा प्लस माइनस कोण एंगल। ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा। यहाँ अब आता है बात दर्पण का। जैसे आ गया घड़ी में 2:40 हो रहा है, काहे में बेटा, घड़ी में, तो आपका पूछेगा दर्पण में कितना हो रहा है। तो दर्पण में जब पूछे तो 12 बजे में से घटा देना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, 12 बजे में से घटा देना चाहिए। उदाहरण के लिए 12:00 और 2:40 करो। आप देखते होंगे कि श्रृंगारदान के सामने खड़े हैं, पीछे घड़ी है, और आपने देखा घड़ी में बज रहा है, और वहाँ कितना बज रहा है, घड़ी में बज रहा है 2 बजकर, आपको वहाँ कांच में आपको दिखाई पड़ा, शीशा में 2:40, तो तुरंत जानोगे घड़ी में कितना बज गया। एक उधार देगा बेटा, घंटा ये मिनट है, ये घंटा ये मिनट है, घंटा 60 देता है, 60 माने 20 हो गया, और यहाँ क्या बचा 9, 11 9। अर्थात अगर आप दर्पण में देख रहे हो 2:40, तो इसका मतलब कितना बज रहा है, 9:20 बज रहा है घड़ी में, और आप घड़ी में देख रहे हो 9:20, तो दर्पण में बजेगा कितना। दर्पण में बजे तो घड़ी पूछे, घड़ी में रहे दर्पण पूछे तो भी दोनों वही फार्मूला। 12 बजे में से क्या करेंगे, घटा देंगे। दर्पण में देख रहे हो, घड़ी में पूछा, 12 बजे में से घटा दो जो देख रहे हो, और घड़ी में देखा, दर्पण में पूछ रहा है, जो घड़ी में देख रहे हो 12 बजे में से घटा दो। ऐसे ही एक चीजें और पूछता है, एक पहले इसको एक आंख और देख लो, उसके बाद जैसे मान लो दर्पण में आपके, अब दर्पण में 1:40 हो रहा है, तो घड़ी में कितना, अब घड़ी में पूछ रहा है, तो वही बातें हैं। अब समझ तो गए ही हैं। ऐसा एक देगा 60, 1 घंटा में 60 मिनट होता है।
तो घंटा जब उधार देता है तो समझ गए ना, 60 हुआ, 40 निकला, 20 हुआ, 11 में से निकला 10, 20 हुआ। अर्थात अगर दर्पण में इतना बजा तो घड़ी में इतना बजेगा, और अगर घड़ी में इतना बजा तो दर्पण में इतना बजेगा। ये दोनों प्रक्रियाएं कैसे होगी? 12 बजे में से घटा दो तो आराम से आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन एक टॉपिक पर और है, फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है। अब एक आता है बेटा जल में। कहाँ बेटा? जल में। आप घड़ी पाने हो या दीवार घड़ी, समझ रहे हो ना, लिए हो। अब कुछ लोग दीवार बोलते हैं, कुछ लोग दीवार बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में बोल देते हैं, कुछ लोग हिंदी में बोल देते हैं। वाल माने दीवार होता है और दीवार माने दीवार होता है, आप जानते ही हैं। तो क्या करेंगे बेटा लोग? घड़ी आप लिए, घड़ी जल में दिखाई पड़ रहा है। अब जल में कितना दिखाई पड़ रहा है? मान लीजिए 5:30, 5:30 दिखाई पड़ रहा है। तो घड़ी में कितना बज रहा है आपने जल में देखा तब? कहाँ दिख रहा है बेटा? ये जल में। तब घड़ी में पूछ रहा है, तब ऐसे स्थानों पर 18:30 में से, 18:30 बजे में से इसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 18:30 में से 5:30 घटा देंगे तो यहाँ तो सीधा सीधा बड़े प्रेम से हो गया। अर्थात कितना बज रहा है बेटा? 13 बज रहा है। अब 13 बजने का मतलब है 12 बजे के बाद का गिनती करो आप। 12 बज रहा है तो 12 बजे से जैसे ही आगे जाओगे तो क्या बजेगा? 1। अर्थात कई बज रहा है बेटा? घड़ी में 1 बज रहा है। वैसे रेलवे स्टेशन में कितना घड़ी बजता है? 24। रेलवे स्टेशन की घड़ियों में 24 बजता है, लेकिन हम लोग घर के घड़ियों की बात कर रहे हैं, उसमें केयर करेंगे। थोड़ा सा और देखिए, जैसे मान लीजिए अब वहाँ पे आपने देखा कि जल में 10:30 हो रहा है, तो घड़ी में पूछ लिया कितना हो रहा है, तो पुनः वही काम करेंगे, घटाएंगे। 10:30 न करके 10:50 कर दो यहाँ, ठीक है? 10:50 कर दो। तो अब यहाँ 10:50 लिखेंगे। अब देख रहे हैं घट नहीं रहा है, फिर 1 लेगा इससे। ये घंटा, ये क्या है? मिनट। 1 घंटा कितना देगा बेटा? 60 देगा। 60 और 30 क्या हो जाएगा? 90। 90 में से 50 निकलेगा, क्या होगा? 40। अब यहाँ कितना बचा? 17। 10 निकला, क्या होगा? 60। अर्थात आपके घड़ी में इतना हो रहा है। जस्ट स्थितियाँ पलट सकती है। आपका ये कह दे कि घड़ी में इतना बज रहा है, तो भी आप क्या करेंगे? 18:30 से घटाएंगे। जल में पूछेगा तब। जल का संबंध 18:30, जल का संबंध, और बेटा दर्पण का संबंध 12 बजे से है। जो पूछे उनको इनमें से घटाना होता है। जल की बात करें, घड़ी की बात करें, जल पूछे तो भी घटाना है, जल की बात करें, घड़ी पूछना है तो भी घटाना है। इस तरीके से ये आपका जो आजकल के एग्जामों में आ रहा है, ये कुछ इस तरीके के हैं। अभी तो घड़ी बहुत है, आगे बताना चाहते हैं। मैंने सोचा कि एक दिन में ही पढ़ा देंगे, क्योंकि बेटा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और एक वीडियो में आ नहीं पा रहा है। कहे कि अभी इसके बाद क्या है कि स्लो फास्ट, समझ रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइमिंग बदल देता है, उसके स्थान पहुंच गया और व्यापन कर लेता है। तो इन सब पर जो भी बातें होगी, अभी घड़ी का 1-2 सीरीज जितना ज़रूरत पड़ेगा आपके लिए, जितना ज़रूरी है वो आपको बताया जाएगा। अब इसी बात पर बेटा लोग, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और एक बार पुनः, क्योंकि इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नवरात्र का समय चल रहा है, तो हमारे चैनल 1 स्टेप फॉर स्टडी की तरफ से नवरात्र की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और खूब आरती भजन करिए, कीर्तन करिए, लेकिन पूरा पढ़ाई पर भी फोकस करिए, क्योंकि इस समय पेट है आपका। और पूजा पाठ के लिए मम्मी वगैरह को लगा दीजिए, वो लोग करें और बताएं कि आपके लिए मानता माने और आप अपने एग्जाम में सफल हों, जिससे आपका जीवन क्या हो बेटा? ब्राइटनेस हो। धन्यवाद।